Today I will discuss with you chapter class 9 NCERT. Your chapter is matter around us. उसी का हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। किस किस चीज से मैटर जो है, पदार्थ जो है, कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे कैसे बदलता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैन मैटर, लिखते जाइए, चेंज इट्स स्टेट। पदार्थ कैसे कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट जो होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बदलेंगे, तो जैसे मान लो कि हमने एक बर्फ रखा और बर्फ के नीचे हमने हीट दिया, तो स्लाइड किस चीज में चेंज होगा? लिक्विड में। स्लाइड किस चीज में चेंज होगा? लिक्विड में। स्लाइड चेंज इन लिक्विड व्हेन यू हीटेड दैट। तो जब हम उसको हीट देंगे तो चेंज होगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो स्लाइड लिक्विड में चेंज हो गया, और ज्यादा टेम्परेचर राइज करेंगे और बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस चीज में चेंज हो जाएगा? इवोपरेशन, वाष्पीकरण होगा, वहां पे वाष्प में बदल जाएगा, गैस बन जाएगा। तो फर्स्ट इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ताप को बदल करके, ताप को राइज करके, बढ़ा करके। सेकंड इज बाय चेंजिंग द प्रेशर। बाय चेंजिंग द प्रेशर, दाब बढ़ा करके। जैसे हमने गोल्ड लिया, हमने क्या लिया? गोल्ड। गोल्ड को हमने भट्टी में, देखिएगा सुनार जो होता है भट्टी में, उसको तपाता है, उसके ऊपर हैमरिंग करता है जिससे गहना बनता है। तो वहां पे क्या हुआ? प्रेशर। आप किसी चीज को लीजिए, इसको लीजिए कलम, और इसको कस के ऐसा कीजिए, प्रेशर अपना दाब बढ़ा तो क्या हो गया? टूटेगा। तो प्रेशर से भी हम क्या करते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। मैटर चेंज थ्रू द प्रेशर। थर्ड इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सेकंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। ओके, जैसे हमने यहां पे एक स्लाइड लिया, हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, ये आइस है। क्या है? आइस है। अभी किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? स्लाइड। अभी कठोर अवस्था में है। हमने इसको क्या किया? यहां से टेम्परेचर दिया, नीचे से इसको हमने हीट दिया। इसको हीट दिया तो क्या होगा? ये पिघलेगा। पिघलेगा तो किस अवस्था में होगा? लिक्विड अवस्था में। तो ये कण जो है लिक्विड अवस्था में बन जाएगा। तो स्लाइड किस चीज में चेंज हुआ? लिक्विड में। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? गतिज ऊर्जा। तो स्लाइड के कण जो एक दूसरे से बंधे हुए थे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो उसका कण क्या होगा? एक दूसरे से पृथक होगा, अलग होगा, तो लिक्विड में चेंज होगा। जब ज्यादा और हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसका डिफ्यूजन होगा, प्रसार होगा। जब डिफ्यूजन होगा तो वहां पे क्या होगा? इसका हीट जब इंक्रीज कीजिएगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो लिक्विड हमारा किस चीज में चेंज होगा? गैस। तो जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ये आइस जो है किसमें चेंज हुआ? लिक्विड में। लिक्विड किस चीज में चेंज हो जाएगा? गैस में। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब किसी चीज का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो इसमें डिफ्यूजन होता है, और जब डिफ्यूजन होता है तो हमारा क्या होता है? मैटर स्टेट चेंज होता है। ठीक? यस सर। अब देखिए, एक होता है मेल्टिंग। फर्स्ट हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग, MELTING। मेल्टिंग हम किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सोलाइड इंटू लिक्विड is called melting. जिस माध्यम से हम कठोर पदार्थ को द्रव अवस्था में चेंज करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ठोस को द्रव अवस्था में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ये हमने क्या सीखा यहाँ पे कि ठोस अवस्था जो है लिक्विड में चेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। सेकंड होता है बॉइलिंग। किसी ना किसी चीज किसी ना किसी टेम्परेचर पे कोई ना कोई वस्तु पिघलता है। जैसे पानी को हम लोग क्या करते हैं? उबालना शुरू करते हैं। वो क्या होता है? इवोपरेशन होता है, उसमें वाष्प बन के क्या होता है? गैसीय अवस्था में बाहर निकलता है, उसका डिफ्यूजन होता है, प्रसार होता है, वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इंटू गैस is called boiling. लिक्विड जब गैस की अवस्था में चेंज होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। अब होता है तीसरा होता है कंडेंसर। CONDENSATION। The conversion of gas into liquid is called कंडेंसेशन। अब देखिए, ये जब आप टेम्परेचर कम कर देंगे किसी भी चीज का, पानी बॉयल हो रहा है, आप टेम्परेचर ज्यादा कीजिएगा तो वाष्प बन के बाहर निकलेगा, ठीक है? और जब उस डोंट शुड बी नॉइस, कीप क्वाइट। जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डाउन होगा। तो गैस का जो अवस्था है किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। क्योंकि गैस में पार्टिकल जो होता है फैलने लगता है और लिक्विड में पार्टिकल उससे कम करीब रहता है। तो जब गैस का पार्टिकल हम टेम्परेचर नहीं देंगे, कम रहेगा, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो लिक्विड अवस्था में आएगा। जल्दी कीजिए, हो गया? वेरी गुड। सेकंड है बाय चेंजिंग द प्रेशर। Second is by changing the pressure. By changing the pressure, any matter will compress. लिखते जाइए। Any matter will compress where more pressure is. Any matter will compress when more pressure is applied on it.
जब किसी मैटर पे, अब जैसे देखिए हमने एक ब्रिक लिया, ठीक है, और हमने एक हैमर लिया, उसको हम क्या किए, वो हैमर से मार रहे हैं, तो क्या होगा, वो चूर्ण के रूप में बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। आप एक आइस का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर हैमरिंग कीजिए, क्या होगा, प्रेशर जितना उस पर बढ़ेगा उसका स्टेट चेंज होगा। मैटर चेंज होने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगता है। पदार्थ का जो अवस्था बदलता है तो उसमें किसी ना किसी रूप में एनर्जी लगता है, वो हीट के रूप में हो, प्रेशर के रूप में हो, काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो, बस कहीं ना कहीं से उसका लगाव है, उसमें जुड़ाव है उसका। तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं, हम लोग को पढ़ना है लैटेंट हीट। क्या पढ़ना है, लैटेंट हीट। द एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड the energy which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat. जो ऊर्जा हम लोग लगाते हैं, जो एनर्जी हम लोग अप्लाई करते हैं किसी चीज को, किसी पदार्थ को अवस्था चेंज करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। यह हीट क्या है, एनर्जी होती है, एनर्जी है। इट इज डिनोटेड बाई एल, इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम। क्यू बाई एम, क्यू क्या है, एनर्जी ऑब्जर्व जो कर रहा है वही है, और ये इसका मास है, क्यू बाई एम। एसआई यूनिट इसका, एसआई यूनिट इसका होता है जूल पर केजी, जूल पर केजी। यहाँ पे हम लोग एक चीज सीखेंगे अभी, एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, आपके बुक का ही है, एनसीईआरटी का, तो उसमें एक्टिविटी में दिया हुआ है एक न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी वो आपको बताते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे। कैन आई गेस दैट? न्यूमेरिकल है कि द सबस्टेंस ऑफ मास, क्वेश्चन है आपका, द सबस्टेंस ऑफ मास ऑफ 9400 ग्राम, 9400 ग्राम एक द्रव्यमान है, इसका मान दिया है 9400 ग्राम, एंड हैव लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट कितना दिया है, 13 जूल पर केजी, जूल पर केजी। तो फाइंड द एनर्जी रिलीज एंड ऑब्जर्व, देन फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी रिलीज एंड ऑब्जर्व, रिलीज एंड ऑब्जर्व।
इसका एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, लेटेंट हीट कितना है, सॉल्यूशन गिवन दैट मीन्स होता है दिया हुआ है कि क्या लेटेंट हीट कितना दिया है, लेटेंट हीट कितना दिया आपके प्रश्न में दिया है कि लेटेंट हीट ऑफ 13 जूल पर केजी। तो लेटेंट हीट कितना दिया है, जूल पर केजी दिया है। मास कितना दिया है, लुक एट योर क्वेश्चन, मास कितना दिया है 9400 ग्राम। मास कितना दिया है 9400 ग्राम। लेटेंट हीट हो गया, इसको केजी में चेंज कीजिए। क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 9.4 केजी, क्योंकि हमारा 1 केजी में दिया है जूल। तो जब किसी भी प्रश्न में जो मेन चीज है वो दिया हुआ है यदि केजी में, तो जितने में होंगे उसमें मास उसको हम केजी में ही चेंज करेंगे। 1000 से डिवाइड करते हैं तो 9.4 केजी हो गया। अब एक चीज देखिए, लेटेंट हीट बराबर कितना दिया है 13 बराबर Q बाई M, पढ़े थे ना अभी हम लोग, Q बाई M कितना है 9.4। अब कैसे करेंगे इसको, Q बराबर कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लो थोड़ा, इसका कैलकुलेशन करो, Q का वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करोगे तो 122.2 जूल पर केजी होगा। इसको आप लोग मैथमेटिकल कर लीजिए, जूल पर केजी, यानी कि हीट कितना लगा इसमें, इसका एनर्जी कितना निकला 122.2 जूल पर केजी। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो वही आएगा Q = 122.2। नेक्स्ट कॉल हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर में, और टेम्परेचर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। टेम्परेचर किसे कहते हैं, टेम्परेचर का स्केल क्या होता है। टेम्परेचर का 3 स्केल होता है। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द 3 स्केल, तीनों जो मेजर करते हैं हम लोग उसमें क्या डिफरेंट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल भर का है। उसके बाद में न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे। ओके।